दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रशिया चाइना की इन्वॉल्वमेंट और अमेरिका यूरोप का मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस के बारे में, और इसके साथ ईरान इसराइल की आज के बीच की टेंशन के बारे में। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कैसे ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आज दुनिया में जितनी टेंशन, वॉर लाइक सिचुएशन और इंस्टेबिलिटी है, उसका एक बड़ा रीज़न है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप 3 कॉन्टिनेंट के बीच में है, और यही बात मिडिल ईस्ट को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करती है। और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट का नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल, गैस, गोल्ड भी मिडिल ईस्ट की इम्पोर्टेंस को वर्ल्ड में बढ़ा देती है, और इसी तरह मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का एक मेन जियोग्राफिकल लोकेशन बनता है। इस जगह को वर्ल्ड का हार्ट भी कहा जा सकता है। अगर किसी ने इस रीजन को कंट्रोल कर लिया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो समझिए उसने दुनिया को डोमिनेट कर लिया। और इसी वजह से अमेरिका, यूके, फ्रांस, इसराइल जैसे देश हमेशा यहाँ एक्टिव रहते हैं। ये लोग मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनाकर सुपर पावर बने रहते हैं। जिसने मिडिल ईस्ट का ये सेंटर कंट्रोल कर लिया, यानी उसने दुनिया में डोमिनेंस हासिल कर लिया। आज के डेट में ये काम अमेरिका ने किया है, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा वेस्ट इस रीजन को डोमिनेट करता है, जैसे यूके, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल और नाटो कंट्रीज़। ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट पर अपनी पावर बनाए रखते हैं। जब हम ईरान और इसराइल की टेंशन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ 2 देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा है। ईरान के साथ कुछ कंट्रीज होती है और इसराइल के साथ कुछ कंट्रीज होती है। ये सब कुछ पॉलिटिक्स, ऑयल और पावर और वर्ल्ड को रूल करने की गेम है। जब भी आप मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होता हुआ देखते हैं, जैसे सीरिया, इराक, यमन में जंग की सिचुएशन, आपको अमेरिका, यूके, फ्रांस, नाटो जैसी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर देखने मिलेगा। इसके लिए आपको मिडिल ईस्ट की बड़ी कंट्रीज जैसे सऊदी, कतर, कुवैत, दुबई और ओमान अमेरिका के अलायंस और सपोर्ट में मिलेंगे। अगर कोई कंट्री मिडिल ईस्ट में सेल्फ डिपेंडेंट शो करे या पावरफुल बनने लगे, तो ये उसे टारगेट करते हैं और वो कंट्री को पॉलिटिकली कमज़ोर कर देते हैं, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी के साथ किया गया है। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका और यूरोप को मिडिल ईस्ट में एक्टिव रहने के लिए और अरब कंट्रीज़ पर रूल करने के लिए इसराइल की प्रेजेंस और मदद की ज़रूरत होती है। इसके लिए इसराइल के पास वेस्ट की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, जो इसराइल को मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल देश बनाए रखती है, जैसे वर्ल्ड के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स, F-35 एयर फोर्स प्लेन, मिसाइल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मशीन गन्स, एम्यूनेशन होते हैं, जो इसराइल को एक कंट्री के साथ साथ वेस्ट का पावरफुल बेस भी कंसीडर किया जा सकता है। इसी तरह रशिया, चाइना वर्ल्ड के सेकेंड, थर्ड पावरफुल कंट्रीज है, जो वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बाकी रहे। इसीलिए वो मिडिल ईस्ट में इसराइल के अगेंस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं और अपने अलायंस बनाते हैं, जैसे ईरान, यमन, सीरिया, इराक, फ़लस्तीन, जो आज मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन में है। यह लड़ाई मिडिल ईस्ट में डोमिनेंसी बनाए रखने की है और वर्ल्ड का एक्सेस कॉरिडोर मेंटेन करने के लिए है। जैसे ईरान को रशिया, चाइना का फुल सपोर्ट है और ईरान नहीं चाहता कि कोई कंट्री जो वेस्ट से है वो मिडिल ईस्ट में रूल करे। जैसे
अमेरिका और नाटो के मिलिट्री बेसेस जो अरेबियन गल्फ कंट्रीज में हैं, और इस बात से ईरान अरब कंट्रीज को वार्न भी करता रहता है। और ईरान की इसराइल पे मिसाइल अटैक के बाद से ईरान को मिडिल ईस्ट पावरफुल कंट्री बनते देखा जा सकता है।